नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी हम इसमें चर्चा करेंगे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी जानते हैं भाई, जिसकी काफ़ी चर्चा अभी चल रही है कि 8th पे कमीशन जो हमारे पास में आने वाला है, कि 8th पे कमीशन में जो सैलरी होने वाली है उसमें हाइक होने वाला है, कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चर्चा चल रही है कि इसमें सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी या यहाँ पे सैलरी 3 गुनी हो जाएगी या कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना सैलरी बढ़ने वाला है, इसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा भाई कि कितना यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी, कितना हमें बढ़कर सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है और कब ये लागू होने वाला है। तो चलिएगा इसी बात पे हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले ये पे कमीशन हमारे पास में होता क्या है। तो देखिएगा, जो पे कमीशन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ये कहाँ पे आता है भाई? सेंट्रल पे कमीशन जो हमारे पास में गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाती है। हर 10 साल में एक कमीशन हमारे पास में आता है जो बताता है भाई कि सैलरी में अब हमें इतना इंक्रीमेंट करना चाहिए। लास्ट टाइम जो हमारे पास पे कमीशन आया था, वो कमीशन हमारे पास 2016 में आया था, है ना जी भाई, 7th पे कमीशन जिसको हम कहते हैं। अब हमारे पास में 2026 शुरू होने ही वाला है भाई, है ना, आने ही वाला है। तो 2026 में हमारे पास में एक नया कमीशन आएगा और ये हमारे पास में लागू होने वाला है। तो जब हम पे कमीशन की बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास में निकल कर आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास में निकल कर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर को लेके हम लोग पहले समझते हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये अपने आप में क्या होता है भाई। तो अगर हम बात करें तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये फैक्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास एक फिटमेंट फैक्टर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये फिटमेंट फैक्टर हमारे पास में क्या होने वाला है, इसको लेके हम लोग बात करते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं साधारण शब्दों में इसकी हम बात करें, नॉर्मली बात करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन पे हमें नहीं जाना, तो जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये अपने आप में एक संख्यात्मक मान होगा, कोई एक संख्या हमारे पास में होगी, कोई एक मान होगी जिससे आपकी जो बेसिक सैलरी है उसको गुणा किया जाता है, जिससे आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी को उससे गुणा किया जाता है। जैसे अगर हम 2016 वाली कमीशन की बात करें तो इसमें जो हमारे पास फिटमेंट फैक्टर था भाई वो कितना था? 2.57, 2.57, है ना, जो 7वां कमीशन हमारे पास आया था उसमें था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पहले आपकी सैलरी जो थी भाई, कि अगर सपोज कीजिए आपकी बेसिक सैलरी थी 18,000, है ना, 18,000 आपकी बेसिक सैलरी थी। अब यहाँ पे जो फिटमेंट सेक्टर आया था 2016 में, ये हमारे पास में था कितना? 2.57, है ना, हम इसको लगभग 2.5 ले लेते हैं, 2.5 हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2.57 हमारे पास में था तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी होगी ना भाई, वो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 2.57 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको लगभग अगर हम 2.5 माने तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी भाई वो बढ़ के कितनी हो गई थी? यहाँ पे 45,000 रुपये हो गई थी, 45,000 रुपये हो गई थी, ठीक है। एक्चुअल डेटा तो नहीं है, 2.57 था, आगे करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा। हमने एक एग्जाम्पल के लिए 2.5 हमने ले लिया। अब जो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 8th कमीशन हमारे पास में आने वाला है, तो 8वें वेतनमान आयोग में जो हमारे पास में फिटमेंट फैक्टर होने वाला है भाई, इसके लिए जो बातें अभी चल रही है कि वो हमारे पास 3.68 हो सकता है, लगभग में ये बात है। अभी कोई एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा तो गवर्नमेंट लेकर आएगी, लेकिन अभी जो बातें चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर आपके पास होने वाला है 3.68 आपके पास में होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली ये बात है कि 3.68 ये हो सकता है। अगर ये 3.68 अगर हो जाता है तो देखिएगा आपकी जो सैलरी है भाई ये सीधे सीधे 3.5 गुना हो जाएगी, सीधे सीधे 3.5 गुना हो जाएगी। मतलब अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो वो सीधे सीधे कितनी हो जाएगी भाई? 36,800 हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा हाइक हो गया, ये तो अपने आप में क्या हो गया? एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। 1 लाख सैलरी वाला 3,68,000 रुपये पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है भाई कि बहुत बड़ा अंतर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पे सैलरी में होने वाला है, इसको लेके अभी बहुत सारी बातें चल रही है। अब देखिएगा
अब ये एट्थ पे कमीशन का हमने फिटमेंट फैक्टर देख लिया कि 3.68 होने के चांसेस हैं, ये हो सकता है या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाइक आपको 100% यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब बात होती है कि ये लागू कब से होगा, कहीं ना कहीं भाई अब ये तो आ गया, ये लागू कब से होगा, तो इसको लेके बात करते हैं कि कब से स्टार्ट होगा, है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है हमारे पास कि इसको हम लागू कब से कर रहे हैं। तो देखिएगा एट्थ पे कमीशन कब आ सकता है, इसकी अगर हम चांसेस की बात करें तो जनवरी 2016 में लागू हुआ था लास्ट टाइम, जो पिछली बार हुआ था जनवरी 2016 में हुआ। तो इस बार के लिए जो डेट हम लेकर चल रहे हैं टेंटेटिव, अगर हम रिपोर्ट्स के हिसाब से या एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो जनवरी 2026 में हो सकता है ये हमारे चेंज हमें देखने के लिए मिले। जनवरी 2026 इसमें हमें ये चेंज देखने के लिए मिल सकता है, तो जनवरी 2026 में ये हो सकता है ना। तो अब गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है भाई वो अलग अलग प्रकार से चलती है, स्टेज में है ना। आगे अगली स्टेज में प्लानिंग तो गवर्नमेंट की चल रही है क्योंकि पे कमीशन देना है, 100% देना है। अब वो लागू कब करता है ये अब उनके ऊपर डिसाइड, उनका डिसीजन है ना। अब देखिएगा आगे जो है इसके लिए काफ़ी सारी डिमांड्स जो है भाई कि अलग अलग जो यूनियंस हैं, एम्प्लॉय यूनियंस हैं, इन्होंने डिमांड डाल रखी है कि अब आप इसको लागू करें, जल्दी से जल्दी आप इसको लागू करें। लेकिन अगर सैलरी हाइक में अगर आप देखते हैं तो सैलरी में हमने अभी देखा कि एक ह्यूज डिफरेंस हमारे पास में निकल कर आने वाला है। थोड़ा सा हम डिफरेंस को लेके बात करते हैं कि जैसे अगर आप बात करते हैं भाई कि जो आपका बेसिक सैलरी थी, हम कुछ बेसिक सैलरी ले लेते हैं। सपोज हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक सैलरी थी भाई 18,000 थी। तो जब हमारे पास सेवन्थ पे यहाँ पे लगा था तो सेवन्थ पे में ये सैलरी हमारे पास लगभग हमने देखा था कि यहाँ पे चेंज कितने का हुआ था, 2.5 का। तो ये लगभग 45,000 के आसपास हमारी सैलरी पहुंच गई थी, और इससे ज़्यादा थी क्योंकि कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, 2.57 से। ऐसे ही जब हमारे पास एट्थ पे लगेगा और जब हमारे पास एट्थ पे लगेगा 3.68 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था 2.57 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3.68 का, तो देखिएगा बेसिक सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये लगभग अगर आप बात करेंगे तो ये 66,000 के और आगे आपकी सैलरी यहाँ से निकल जाएगी। तो बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी है भाई इंक्रीमेंट होगा वो भी आपके पास उतना ज़्यादा ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है वो बहुत ही बड़ा अंतर यहाँ पे आने वाला है। तो सीधी सीधी बात, जिसकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी क्योंकि इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी पे, जिसकी बेसिक सैलरी ज़्यादा उसका इंक्रीमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अब बात हुई किसके लिए भाई, क्योंकि ये जो हम पे की बात कर रहे हैं एट्थ पे की, ये बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भाई सारे डिफेंस पर्सन भी आ जाएंगे और सारे के सारे जो हमारे पास सेंट्रल वाले रेलवे स्टाफ्स आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टीचर्स आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ABC के सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे पास में यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे जब पे कमीशन लगेगा तो जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं भाई, तो उनकी भी पेंशन स्कीम में भी इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको ज़रूर से मिलेगा। पेंशन स्कीम में भी क्या मिलेगा भाई, फ़ायदा उनको मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बात करें कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अभी तक समझ में आ चुका है भाई कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप मुझे थोड़ा सा भाई कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि जो एट्थ पे कमीशन आने वाला है उसमें कितना % हाइक होना चाहिए। इसका जो हमारे पास में फैक्टर होना चाहिए वो फैक्टर हमारे पास में कितना होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 3.68 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आपके क्या सुझाव हैं इसको लेके, आप मुझे ज़रूर से अवगत कराइएगा। यहाँ पे हमने बात करी इस चीज़ को लेके कि एट्थ कमीशन में कितना हाइक होगा, हमने देखा काफ़ी अच्छा हाइक हमें मिलने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हो, आप एक बहुत अच्छी सैलरी में पहुंच जाए और बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना जीवन सुधार पाए। तो आई होप बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, आपको बहुत अच्छा एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को भाई लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बिल्कुल इसके विषय में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी बात के साथ हम आज की वीडियो को विराम देंगे, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।